हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता थे सुद्धोदन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता थी माया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। सिद्धार्थ का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तब उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे थे जिन्हें देखने के बाद उनका मन इतना व्यथित हो गया था कि उनके मन में गृह त्यागने की इच्छा प्रकट हुई थी। वो 4 दृश्य कौन थे? देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति, इसमें लिखा है बुद्ध। एक वृद्ध व्यक्ति यानी एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन चारों के बारे में विस्तृत से उन्हें इनके सारथी चन्ना ने बताया था। इस दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ इतना व्यथित हो गए थे कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। सिद्धार्थ के गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ के पहले गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म के पहिए का चलना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। अधिकांशतः उपदेश उन्होंने पाली भाषा में ही दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्य में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार और प्रसेनजीत। तो आइए अब जानते हैं उनकी मृत्यु के बारे में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हुई थी। यानी बुद्ध जब 80 वर्ष की अवस्था में थे तब चुंद नामक व्यक्ति ने उन्हें भोजन अर्पित किया, जिसे खाने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि मल्लों ने इनकी अंत्येष्टिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान हमें त्रिपिटकों से मिलता है। वो त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई थी।
कई कई जगह बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ है उसके बारे में वर्णन मिलता है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया वे भिक्षुक कहलाए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए 15 वर्ष की आयु बताई गई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिन्हें 3 रत्न भी कहा जाता है, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। आइए अब जानते हैं मुख्य बौद्ध सभाएं। तो पहली बौद्ध संगत 483 ईसा पूर्व राजगृह में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में राजा कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति 72वीं ईस्वी कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। अब जानते हैं अष्टांगिक मार्गों के बारे में। यह 8 अंगों का मार्ग है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास और सही जागरूकता के साथ साथ सही एकाग्रता भी शामिल है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बौद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवासा झील में स्थित है। बौद्ध धर्म के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।